और ये तस्वीरें आप देखिए, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर अस्पताल पहुंचे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के लिए। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। शिबू सोरेन का निधन 81 वर्ष की उम्र में हो गया और वो काफी दिनों से बीमार थे, उनका इलाज चल रहा था दिल्ली में। और इस दौरान जब खबर मिली तो पहले तो प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए काम किया शिबू सोरेन ने। और अब उनको अस्पताल पहुंचे हैं, गंगाराम अस्पताल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कई बार के मंत्री रहे शिबू सोरेन को पहले उन्होंने ट्वीट करके श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अब वो खुद वहां गए हैं और उन्होंने ये कहा कि उनकी आत्मा को शांति दें। लेकिन अब देखिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं गंगाराम अस्पताल और इस दौरान जब उन्हें खबर मिली कि शिबू सोरेन का निधन हो गया है, सबसे पहले उन्होंने ट्वीट किया और राज्यसभा में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। फिर उसके बाद सदन की कार्यवाही आज स्थगित हो गई और ये देखिए भारी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री इस वक्त अंदर दाखिल हो गए हैं। पल्लव मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। पल्लव बताइए कि आप और जानकारी। देखिए अभी बस कुछ सेकंड पहले ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो गंगाराम हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। आज सुबह ही करीब 9 बजे के पहले जो है जेएमएम नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का जो है 81 वर्ष उम्र में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार थे। उसके बाद से लगातार जो नई दिल्ली स्थित जो सर गंगाराम अस्पताल है वहां पे तमाम वीवीआईपी के आने का सिलसिला लगातार जारी है। उसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे। उन्होंने सुबह ही जैसे ही शिबू सोरेन के निधन की जानकारी मिली तो उसके बाद उन्होंने तुरंत जो है सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद वो खुद जो है गंगाराम अस्पताल पहुंचे हैं और खुद वो जो शिबू सोरेन का जो पूरा परिवार है उनसे मिलकर वो गुरुजी को श्रद्धांजलि देंगे। और ये पहले से उम्मीद लगाई जा रही थी कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और पीएम यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार यहाँ पर जो तमाम बड़े नेता है वो धीरे धीरे से गंगा अस्पताल पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें किडनी की समस्या से जो शिबू सोरेन है वो पीड़ित थे और इसके अलावा उम्र की तमाम बीमारियों को लेकर वो यहाँ पर भर्ती थे। करीब 19 जून को इनको यहाँ पर एडमिट कराया गया। उसके बाद से लगातार जो है वरिष्ठ डॉक्टरों की निगरानी में उनका जाँच चल रही थी। लेकिन आज सुबह ही करीब 8:48 पर शिबू सोरेन का निधन हो गया। उसकी जानकारी सबसे पहले उनके पुत्र झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके दिया। उसके बाद से जो है लगातार जो उनके समर्थक थे, चाहे जेएमएम के समर्थक हो या शिबू सोरेन के, उनके अंदर शोक की लहर डूब गई और अब प्रधानमंत्री मोदी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और वो शिबू सोरेन जो है श्रद्धांजलि देने यहाँ पर पहुंचे हैं। तो बने रहिए, हम लौट रहे हैं पल्लव आपके पास। तस्वीरें आप देखिए, जो पहली तस्वीर आपके सामने वो गंगाराम अस्पताल के बाहर की तस्वीर है। शिबू सोरेन के निधन के बाद उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं गंगाराम अस्पताल और उन्होंने पहले ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की और अब परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है शिबू सोरेन का और अब प्रधानमंत्री, ये देखिए चंद सेकंड पहले की तस्वीर जब भारी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री पहुंचे उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए। पल्लव, इस वक्त परिवार के कौन कौन से लोग मौजूद हैं गंगाराम अस्पताल में जिनसे मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री? तो बड़ी और अहम बात यह है कि शिबू सोरेन 3 बार के मुख्यमंत्री रहे और झारखंड के, और उसके बाद केंद्र में भी मंत्री रहे। यूपीए सरकार में कोयला मंत्रालय की जिम्मेदारी निभा रहे थे और आज प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासियों के लिए काफी काम किया था। और जब उनका निधन हुआ तो इस बात की जानकारी मौजूदा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी, जो उनके बेटे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सुमित अवस्थी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुमित, प्रधानमंत्री परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं और कौन तमाम सारे लोग हैं उनके परिवार के जिससे इस वक्त मुलाकात उनकी चल रही है? परिवार के लोग तो मौजूद हैं यहाँ पर रंजीत। मुख्यमंत्री खुद हेमंत सोरेन यहाँ पर है, जिन्होंने सबसे पहले आधिकारिक तौर पर जानकारी दी कि गुरुजी अब हम लोगों के बीच में नहीं है। शिबू सोरेन साहब के बारे में जो हम चर्चा कर सकते हैं रंजीत, तो मुझे लगता है कि आदिवासियों को आवाज़ देना और आदिवासियों को उनके हक की बात कराना और उनको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंच पर
ये जगह दिलवाना कि बाकायदा आदिवासियों के नाम पर एक राज्य का गठन हो जाए, ये आसान काम नहीं था। और इसीलिए इसके लिए ही शिबू सोरेन को हमेशा भारतीय इतिहास में याद रखा जाएगा। शिबू सोरेन को गुरुजी के नाम से जाना गया, हम सब जानते हैं। उनके आसपास के लोग सब उनको गुरुजी बोलते रहे, और शायद इसीलिए गुरुजी बोलते रहे कि वो सबके टीचर की तरह थे, मास्टर की तरह थे, कि आदिवासियों को मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जा सकता है, विकास की धारा से कैसे जोड़ा जा सकता है, आदिवासियों की भलाई के लिए कैसे ये ज़रूरी है कि उनके ऊपर ख़ास तवज्जो दी जाए। और इसीलिए उन्होंने पूरा आंदोलन छेड़ा, और उसके बाद बिहार जैसे राज्य में झारखंड एक अलग राज्य निकल कर आया। बिहार जो एक पूरा राज्य था, उससे झारखंड एक पृथक राज्य निकल कर आया। और वो इलाका बिहार का जहाँ पे सबसे अधिक खनिज संपदा है, वो झारखंड के अंदर आता है। और ऐसे में बिहार उसको छोड़ेगा ये कोई मानने को तैयार नहीं था। जिस तरीके से मूवमेंट खड़ा किया शिबू सोरेन ने, उन्होंने कई सारे साम दाम दंड भेद की तकनीक अपनाई। ये एक डिबेट का विषय हो सकता है, पर अंततः उनको विजय हासिल हुई। और शायद इसीलिए वो आदिवासियों में हमेशा गुरुजी बने रहे, और हमेशा गुरुजी बने रहेंगे। अंजीत, बिल्कुल आप बने रहिए। सुमित, हम लौट रहे हैं आपके पास। इस वक्त जया हमारे साथ जुड़ गई हैं गंगाराम अस्पताल के बाहर से। जया, इस वक्त क्या देख पा रही हैं आप? बिल्कुल अंजित, आपको बता दें गंगाराम अस्पताल में आज सुबह ही जो है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हुआ है 8:56 पर, और 81 साल उनकी उम्र थी। अब से ठीक कुछ पलों पहले प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आए हैं, और बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आएंगी। द्रौपदी मुर्मू, आपको हम बता दें, झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, अभी मौजूदा समय में वो राष्ट्रपति हैं। सुबह से ही लगातार नेताओं का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। उससे पहले हमने देखा मीसा भारती आई, संजय सिंह आए, पप्पू यादव आ चुके हैं। तो हर कोई अपने अपने अंदाज में झारखंड के इस नेता को याद कर रहा है। हमने देखा किस तरह से आज सुबह जो है हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री, उनके जो बेटे हैं, उन्होंने जब ट्वीट किया कि एक शून्य महसूस हो रहा है, उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से 3 दिन का राजकीय शोक भी रखा गया झारखंड सरकार ने। और इस वक्त गंगाराम में काफी चहल पहल है प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा जया, आपसे अपडेट लेंगे। सुमित, आप भी बने रहिएगा, लौटेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि शिबू सोरेन के निधन के बाद प्रधानमंत्री पहुंचे, और ये जानकारी आ रही है कि राष्ट्रपति भी पहुंचेंगी थोड़ी देर में।